हम पाकिस्तानी पूरा साल वेट कम करें ना करें, लेकिन रमज़ान में हमारा टारगेट होता है कि हम 4 से 5 किलो वेट कम कर लें। और इसके लिए हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं और कोशिश करते हैं कि रमज़ान के अंदर हम अपनी आदत को तब्दील करें, हम अपने अंदर तकवा लेके आएँ, अपने अंदर सब्र लेके आएँ। और इसी चीज़ के लिए हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे आजकल कमेंट्स मिले थे वो यही थे कि रमज़ान प्लान अपलोड कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर ज़ुबैर। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कोई वीडियो स्टार्ट करूँ, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने लव वन के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जी, आज का बेसिकली हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रमज़ान डाइट प्लान। वैसे तो रमज़ान में मैं आप सब लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस करें एज़ कम्पेयर टू वेट लॉस। आपको अपनी हेल्थ बेहतर करनी चाहिए, आपको अपनी वो आदत बेहतर करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा था। यानी अगर आप खाना बहुत ज़्यादा खा रहे थे तो आपको उसकी कंजम्पशन कम कर देनी चाहिए। अगर आप वॉक नहीं कर रहे थे तो आपको वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपकी नींद बहुत ज़्यादा पुअर है तो आपको उसको सेट कर लेना चाहिए था। लेकिन लोगों का फ़ोकस होता है कि हम रमज़ान में वेट लॉस कर लें, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए उनके दफ़ान बहुत वसी होते हैं। मोस्टली लोग रमज़ान में बहुत ज़्यादा हाई शुगरी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स ले रहे होते हैं। अल्टीमेटली उनका वहीं पे वहीं वेट आ जाता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने पिछले 12 घंटे से कुछ नहीं खाया होता, इसलिए हम एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा बैठ के खाना खा लेते हैं, जिससे अल्टीमेटली आपका वेट गेन हो जाता है। आपका वेट लॉस तब भी होता है जब आपकी पूरे दिन की कैलोरीज़ जो हैं वो डेफ़िसिट में होती हैं। अगर आपने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया और एक टाइम में बहुत ज़्यादा बैठ के पूरे दिन का ही खाना खा लिया, वेट आपका तब भी गेन हो जाएगा। और मोस्टली लोग रमज़ान में क्या करते हैं कि रोज़ा रख के सोए रहते हैं, सारा दिन कोई एक्टिविटी नहीं करते कि हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जी हमें पानी की कमी हो जाएगी, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। ये सिर्फ़ अर्ली चंद दिन के साइंस होते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। इसे रमज़ान के दौरान दिन के वक़्त ज़्यादा सोने की बजाय अपनी वॉक, एक्सरसाइज़, अदर एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, रोज़ा, तरावी सारे जो आपके दीन के रुकन्स हैं उनको पूरा करें, और ताकि आप अपनी जो है जिस मकसद के लिए आपने रमज़ान में खुद को चेंज किया उसको आप पूरा कर सकें। तो इसे रमज़ान में आपने उन आदात को लाज़मी जो है अपनी ज़िंदगी से निकालना है जिसकी वजह से आपका वेट गेन हुआ या जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हुई। अब चलते हैं रमज़ान प्लान की तरफ। तो आपने मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग की सीरीज़ तो देखी होंगी जिसमें मैं बेसिकली बात कर रहा होता हूँ लिक्विड फास्टिंग की, लेकिन रमज़ान जो होता है वो ड्राई फास्टिंग होता है। रमज़ान के अंदर आपने सहरी में खाना खाना होता है और उसके बाद आपने इफ्तार में खाना होता है। तो आपको सहरी के अंदर कौन से ऐसे ऑप्शन चूज़ करने चाहिए जिससे ये है कि आपकी पूरे दिन की भूख भी मेंटेन रहे, आपकी हाइड्रेशन भी मेंटेन रहे और आपको जिस्मानी कमज़ोरी भी ना हो। तो इसलिए आप कॉपी और पेंसिल उठा लें और इन सजेशंस को लाज़मी नोट डाउन कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात लाज़मी नोट डाउन कर लें, ये डाइट प्लान उन लोगों के लिए नहीं है जिनको शुगर का मसला है, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है या जिनको कोई भी बीमारी है। ये एक जनरलाइज़्ड डाइट प्लान है, इसलिए कोई भी शख्स जिसको कोई बीमारी है उसके लिए वो कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान ले या अपने मौलवी से रजू लाज़मी करे। एक जनरलाइज़्ड प्लान है। सबसे पहले सहरी से स्टार्ट कर लेते हैं। सहरी में जो आपके पास पहला ऑप्शन होता है वो सीरियल से आता है कि सीरियल में हमें क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए। तो सीरियल्स में आपको 60 से लेकर 80 ग्राम की गंदम की होल व्हीट की रोटी आप ले सकते हैं या जौ की। मैं तो प्रेफ़र करता हूँ कि जौ की रोटी लें क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, आपकी स्टाइटी मेंटेन रहती है और आपको भूख कम लगती है। इसके साथ आपको क्या प्रेफ़र करना चाहिए? अगर आप घर के सालन को प्रेफ़र करते हैं तो उसमें आप मोस्टली क्या चीज़ें ले सकते हैं? आप उसमें घर का बना हुआ चिकन का कीमा या मटन का कीमा 4 से 5 चम्मच ले सकते हैं। उसके साथ 2 बने हुए कबाब भी ले सकते हैं। इसके साथ अगर आप कोई और ऑप्शन की तरफ जाएँ तो आप एक फ्राई अंडा भी ले सकते हैं, आप या 2 अंडों का ऑमलेट भी ले सकते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के साथ आपको प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी की मेजर नीड है। लेकिन लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो प्रोटीन ले लेंगे तो प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन जब आप प्रोटीन के साथ फ्राइड आइटम लेंगे तब आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि फ्राइड आइटम का थर्मिक इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसलिए सहरी हो या अफ्तारी अपने हाई फ्राइड आइटम्स को, हाई सॉल्टी आइटम्स को, हाई शुगरी आइटम्स को अवॉइड करना है। आपने मॉडरेशन में लेना है। इसलिए आपने सहरी में जो मैंने आपको ऑप्शन बताया कि रोटी के साथ ऑमलेट ले लें या घर का बना हुआ सालन ले लें। अगर आप इसकी जगह कोई दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो उसमें आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो आप ओट्स भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि जो ओट्स हमसे खाए नहीं जाते, तो मसाला ओट्स या लेमन चिकन ओट्स जो है वो एक बैलेंस अमाउंट होती है जिसमें प्रोटीन भी होता है, कार्ब्स भी होता है, फैट्स भी होता है। ये भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ जो दूसरा मेजर आपने पोर्शन ऐड करना होता है वो करना है डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत से लोग जो चाय या कॉफ़ी को प्रेफरेंस देते हैं, बट मेरी प्रेफरेंस होती है कि अब इसकी जगह दही ऐड करें। दही आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और ये आपकी बॉडी में जाके स्लोली डाइजेस्ट होता है, इसलिए आपको कंजेक्टिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और एक अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक्स का जो आपकी गट को भी हील करता है। तो इसलिए आप दही को जो है अपनी डाइट में लाजमी आपने अपनी सहरी में इंक्लूड करना है। चाहे वो 1 कप आप दही ले लें या उसके अंदर अगर वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो पिंच ऑफ ज़ीरा ऐड कर लें। अगर आपको वैसे दही पसंद नहीं है तो आप इसको लस्सी की फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन लस्सी जो है वो प्लेन होनी चाहिए या पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर, लेकिन मीठी लस्सी ना पिएं। फिर अगेन कैलोरी सरप्लस में भी आता है और मीठी लस्सी पीने से आपकी कैलोरी फ़ौरन से डाइजेस्ट भी हो जाएंगी और आपको
भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए आपने हाई शुगरी आइटम और हाई फ्राइड आइटम्स को अगेन अवॉइड करना है। आपने एक रोटी ले ली जो कि उसके साथ एक फ्राइड अंडा या 2 अंडों का ऑमलेट ले लिया, या 3 से 5 चम्मच कीमा ले लिया, या 3 से 5 चम्मच सब्ज़ी बनी हुई ले ली, उसके साथ आपने आधा कप दही ले लिया, या आपने क्या करना है कि इसकी जगह 2 ग्लास लस्सी ले ली। अब चाय आपको सबसे लास्ट में चूज़ करनी चाहिए, और चाय शुड बी योर शुगर फ्री होनी चाहिए अगर आपने वेट लॉस रिड्यूस करना है। अदरवाइज़ आप 1 टीस्पून इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके सहरी के ऑप्शन है जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड के सहरी के अंदर आपने अगर पराठे के ऑप्शन को चूज़ करना है तो वो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, उसमें क्या करना है कि आपने 60 से 80 ग्राम जो है जौ की रोटी लेनी है, और उसके ऊपर 1 टीस्पून जो है वो देसी घी लगा लेना है, तो ये आपका पराठा बन गया। आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, बट आप इसको जो है वीक में 1 से 2 दफ़ा ऐड करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि फिर अगेन अगर फ्राइड आइटम आपका ज़्यादा होगा तो आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। ये तो आपके बेसिकली सहरी के ऑप्शंस है जो बेसिकली हमने समराइज़ कर दिए, जिनको आप चूज़ कर सकते हैं, और ये वो ऑप्शन है जो हमारे घरों में डेली बेसिस पे बन रहे होते हैं। बस पोर्शन नहीं पता होता, तो मैंने पोर्शन आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया। अब हम बेसिकली आते हैं कि बहुत से लोगों को कांसेप्ट होता है कि क्या सहरी के बाद फ़ौरन वॉक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि या सहरी से पहले कर लें, या फिर आप जो वॉक है वो अफ्तार के बाद करें, या इसके बाद जो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप हर नमाज के साथ 10 से 15 मिनट की चहलकदमी कर लें, तो वहाँ से भी आपकी वॉक और एक्सरसाइज की रूटीन कंप्लीट हो सकती है। अब आते हैं हम इफ्तार की तरफ। इफ्तार में हम लोगों का इम्तिहान शुरू हो जाता है, क्योंकि इफ्तार में हम लोगों के दस्तरखान काफ़ी वसी होते हैं। उसमें पकोड़े, समोसे, जलेबियाँ, जामे शीरी, टैंग, ये सारे लवाज़मात हमारे इफ्तार के अंदर होते हैं। सहरी में अगर हमने सब्र कर लिया तो इफ्तार में हम दिल खोल के खाते हैं, और यहाँ आके हम अपनी पूरी डाइट का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो इफ्तार आपका बहुत ही सिंपल और सादा होना चाहिए, जिससे आपका मैदा भी ख़राब ना हो, आपको एसिडिटी भी ना हो, और आपको अस्पताल का भी विज़िट ना करना पड़े। तो इसमें मेरी चंद सिफारिशात आप नोट डाउन कर लें कि आप अपना इफ्तार 1 से 2 खजूरों के साथ करें, उसके साथ सादा पानी के साथ अपना रोज़ा इफ्तार करें। अगर आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आप इसमें नींबू की शिकंजी दूसरे ऑप्शन के तौर पे ऐड करें, जिसमें आप 1 लेमन स्क्वीज़ कर लें, 1 टीस्पून चिया सीड ले लें ओवरनाइट सोक किए हुए, और इसको 2 ग्लास पानी जो है बना के आप ले लें, और पिंच ऑफ इसमें सॉल्ट ऐड कर दिए। आपका इलेक्ट्रोलाइट वाटर भी बन गया। इसके साथ-साथ आपको इसमें फाइबर चिया सीड की फॉर्म में मिल गया, और ओवरऑल आपकी बॉडी में हाइड्रेशन को भी बैलेंस कर देगा। प्लेन वाटर पिएँ 1 ग्लास, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद 2 ग्लास ये लेमन चिया सीड वाटर के पी लें। इसके बाद आती है पकोड़े और समोसों की बारी। आपने पकोड़े और समोसे लेने भी हैं तो आप वीकली बेसिस 2 से 3 टाइम पकोड़े ऐड कर सकते हैं, बट इसको एयर फ्राई होना चाहिए, और इसके अंदर भी आपने ढेर सारी सब्जियां ऐड करनी होती है। फॉर एग्जांपल आप हाफ कप बेसन लें। हाफ कप बेसन जो है वो अगर ग्राम्स की बात की जाए तो ये आपका जो हाफ कप बेसन है ये बनेगा 120 ग्राम, ठीक है। 120 ग्राम बेसन के अंदर आप ढेर सारी पालक ऐड करें, आप उसके अंदर बंद गोभी ऐड करें, उसके अंदर बाकी जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इसमें टमाटर है, धनिया है, इसके अलावा प्याज है, ये ऐड करके मसाला बना लें, और इसको आप जो है बेसिकली एयर फ्राई में बना लें या इसको बेक कर लें, तो उससे जो पकोड़े बनेंगे वो आपके लिए हेल्दी होंगे। आप इनको ऐड कर सकते हैं। अगर आपने पकोड़े अपनी डाइट में ऐड किए हैं तो इसके निस्बत जो आपने रात को दही भल्ले, जिनका मैं नेक्स्ट ऑप्शन देने जा रहा था, वो आपने रिमूव कर देने। फॉर एग्जाम्पल आपकी पहले दिन की इफ्तारी में 2 खजूरें थी, लेमनेड था, तो आप इसके साथ 2 पकोड़े ले सकते हैं, 5 चम्मच फ्रूट चाट ले सकते हैं, तो ये आपका एक बैलेंस मील हो गया। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं तो आपने प्लेन वाटर के साथ रोज़ा इफ्तार किया, तो अगर आप इसकी जगह दही भल्ले लेना चाह रहे हैं तो 5 से 8 चम्मच दही भल्ले घर के बने हुए आप ले सकते हैं। वो भी आपकी जो है वो वेट लॉस में आपको हेल्प करेंगे। अब इसके बाद तीसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि आप चाह रहे हैं कि आपने दही भल्ले भी लेने हैं और फ्रूट चाट भी लेने हैं, तो आप 5 चम्मच दही भल्ले ले लें, 5 चम्मच फ्रूट चाट ले लें, और इसके साथ 2 खजूरें और प्लेन वाटर के साथ अपना रोज़ा इफ्तार कर लें। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि फ्रूट चाट और जो है चना चाट को मिक्सचर किया जाए, तो 5 चम्मच फ्रूट चाट ले लें और 5 चम्मच आप इसमें चना चाट ले लें। तो ये भी एक आपके पास गुड ऑप्शन है जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन जो समोसे वाला है, तो उसमें आपने क्या करना है कि 3 से 5 चम्मच जो है आपने दही भल्ले लेने और 1 समोसा लेना है, और अगेन प्लेन वाटर के साथ करना है। और इसके बाद आपने रात में जिस दिन समोसा लें तो उस दिन आप रात में अगर डिनर में मैं बाकी ऑप्शन में जैसे आपको बताने वाला था कि आपने 1 रोटी लेनी है, तो वहाँ आपने रोटी हाफ कर देनी है। ये तो आपके थे बेसिकली इफ्तार के ऑप्शंस। अब इफ्तार के ऑप्शन के बाद हम आते हैं डिनर की तरफ। बहुत से लोगों को जो है वो बेसिकली तरावी के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है और घर में आके वो एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं, और एक्स्ट्रा खाने में भी क्या खाते हैं, पकौड़े और समोसे। तो इस टाइम आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन होगा कि वो आप 1 रोटी ले लें 60 ग्राम की, उसका कोई भी प्रोटीन का सोर्स ले लें, लाइक शामी कबाब ले लें, या 1 पीस ऑफ चिकन ले लें, या 1 पीस ऑफ मटन ले लें। ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और आपका मसल मास भी लॉस नहीं होगा। तो इसलिए आपने वो ये नहीं करना कि आप तरावी के बाद आएँ तो आते दोबारा फ्रूट चाट खाना शुरू कर दें, दही भल्ले खाना शुरू कर दें, यहाँ आके अपना बैलेंस ख़राब कर लें, क्योंकि आपको पूरे दिन के अंदर प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स इन सब की प्रोपोर्शन इक्वली चाहिए होती है। बेशक आप
ड्राई फास्टिंग कर रहे हैं या लिक्विड फास्टिंग कर रहे हैं। तो इसलिए आपने जब रात का ऑप्शन चूज़ करना है, तो अगर आप रोटी, अगर आपने समोसा खाया तो हाफ़ रोटी लेनी है, अगर आपने पकौड़े बाकी ऑप्शन चूज़ किया तो 1 रोटी, 3 से 5 चम्मच सब्ज़ी लेनी है। अगर सब्ज़ी नहीं ले रहे तो दाल ले रहे हैं तो दाल आपने 7 से 8 चम्मच लेनी है। अगर चिकन ले रहे हैं तो आपने 100 ग्राम, मटन ले रहे हैं तो 100 ग्राम लेना है। इसके साथ इन पोर्शंस को कंटिन्यू करना है। इसके बाद अगर आप राइस लेना चाह रहे हैं तो राइस आपने 8 टेबल स्पून राइस लेने हैं, 3 से 5 चम्मच दही लेना है, इसके साथ 2 आपने शामी कबाब ले लेने हैं। तो यहाँ पे आके बेसिकली आपके ऑप्शन समराइज हो जाएंगे। हाँ, अगर आपने इसके अलावा कोई और ड्रिंक्स चूज़ करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कमेंट में उनकी रेसिपीज़ भी भेज दूंगा और आपको कैलोरीज भी बता दूंगा। इसलिए आपने रमज़ान में सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी हेल्थ के ऊपर। वेट आपका सेकेंडरी ऑप्शन है, इबादत आपका फर्स्ट ऑप्शन है, और अपनी आदत को चेंज करना आपका सबसे टॉप ऑप्शन है। और इन ऑप्शन को चूज़ करते हुए अपनी अपनी ज़िंदगी बदलनी है, और ताकि इन आदत को आप पूरा साल लेके चल सकें। अगर आप मुझसे कस्टमर डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं रमज़ान से रिलेटेड, तो आप मुझसे भी कस्टमर डाइट प्लान ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।